उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम, उसका चुनाव निशान और झंडा तीनों इलेक्शन कमीशन ने उद्धव गुट से लेकर शिंदे गुट को दे दिया, जो अब तक यह दावा करती आई थी कि अब वही असली शिवसेना है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट का यह कहना है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ऐसे में यह फैसला बताता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम करती है। आनंद दुबे हैं जो उद्धव गुट के नेता हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, उनके पास चलते हैं। दुबे साहब, आगे की लड़ाई आप किस तरह से अब लड़ने जा रहे हैं? सर नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि जिस बात का डर था वही हुआ। लोग कहते थे कि एनसीबी, इनकम टैक्स, सीबीआई पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन चुनाव आयोग भी कहीं ऐसी तो नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और बीजेपी के दबाव में काम करती है। लोग कहते थे नहीं यार, ये तो ऐसी संस्था जो निष्पक्ष है, लोगों की मदद करने के लिए बनी है। लेकिन आज लोगों का विश्वास सही हुआ। लोग जिस बात के लिए डरते थे वही हुआ। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी तक उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, तब चुनाव आयोग कौन होता है ये फैसला देने वाला कि पार्टी किसकी है, तीर धनुष किसका है। आपको याद होगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने यह पार्टी बनाई। बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र उद्धव ठाकरे जी उसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आदित्य ठाकरे। आनंद दुबे जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, संजय राउत कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। नवंबर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया, ठाकरे गुट के खिलाफ। लोकतंत्र बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्याय व्यवस्था, राज्य एजेंसी, सब गुलाम बनकर बैठे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इसका, इस चुनाव आयोग के फैसले को? फायदा हो या नुकसान हो, जनता के न्यायालय में जाकर न्याय मांगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को ठाकरे गुट सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। लड़ाई की लड़ेंगे और हम जनता संजय राउत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। आनंद दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप अपनी बात पूरी करें। यही कह रहा हूं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी बनाई, लाखों लोग उसमें जुड़े। केवल एमपी एमएलए ही पार्टी नहीं होते, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी टीम भी मायने रखती है। सबको दरकिनार करते हुए एक व्यक्ति जिनके साथ 40 एमएलए और 12 सांसद जाते हैं, रातों रात भागते हैं, भगोड़े बनते हैं, और उस व्यक्ति को आप कहते हैं ये पूरी पार्टी के असली मालिक है या असली नेता है? हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं ऐसे निर्णय का। और हम तो अब यही कहेंगे कि अब इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। ठीक है, आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के दबाव में सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जो अब लोग अविश्वास इन पर करेंगे और इनको हराने का काम करेंगे। और हम ये अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर कहीं भी दुनिया में न्याय जिंदा है, हम उस न्यायालय के मंदिर में जाकर न्याय की गुहार करेंगे। आनंद दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी और यह फैसला संवैधानिक नहीं है।